हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं JSS CGL साइंस का क्लास नंबर 20, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। बेहतरीन बेहतरीन 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और वो 20 का 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। तो मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करो, एक बार क्लास में इनरोल हो जाओ और फिर दबा के मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो सब लोग को एक बार फिर से मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। आप लोग को पता है कि मैं सुबह के कितने बजे आता हूँ, तो आप लोग बोलोगे सर आप सुबह के डेली 9 बजे आते हैं और बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो मैं साइंस का आज 20 क्वेश्चन को फिर से, आज मैं फिर से 20 क्वेश्चन को क्या करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। और 20 क्वेश्चन 20 सेट है, देख लो कितना बेहतरीन चीजें हैं। तो आइए, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और सीधे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एकदम बर्बाद कर देंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और भारत के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब JSS CGL का पेपर देने जाएंगे तो ये 20 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा। और मैं 20 सेट करवा दिया हूं, यानी इतने सेट आपको करवा दूंगा ना कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके साइंस का एक भी नहीं आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय का दाहिना भाग डॉट डॉट रक्त प्राप्त करता है। जो मनुष्य के हृदय, मनुष्य के जो हृदय हैं, जो मनुष्य के हृदय हैं, उसकी जो दाहिना भाग है, ये वाले हिस्सा, ये जो दाहिना भाग होता है, वो किस किस चीज, कौन सा भाग को प्राप्त करता है? शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, अशुद्ध को प्राप्त करता है, या मिश्रित को, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूं, ये जो चीजें है ना, ये हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, ये हमारा राइट वाला हिस्सा होता है। तो हमारे जो दाहिने वाले भाग में होते हैं ना, वो होता है शुद्ध रक्त। क्या होते हैं? जो हमारे बाएं वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है, शुद्ध होते हैं। और जो दाएं वाला भाग होता है, इसमें क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं। तो जो दाहिना भाग होता है हमारे हृदय का, उसमें कैसा रक्त होता है? तो आप लोग का जवाब क्या होगा कि सद अशुद्ध होते हैं। और अशुद्ध हमें एक जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र, वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए, डिस्क्रिप्शन पूरा लगा रखा है इस क्वेश्चन का, इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा घर में सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, बताइए। लिखा था, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस सब क्वेश्चन को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि, तो आप लोग को यह बताना है कि विशालतम ग्रंथि है कौन। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ, लीवर, किडनी या पैनक्रियाज। जल्दी से बता सकते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और एक बार लास्ट में तुम लोग क्या करना है कि आप लोग 20 में से कितना सही किया, ये जरूर कमेंट करके बताना। और पीडीएफ के लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, पीडीएफ आपको मैं क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। अब बोलोगे सर टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, तो मैं बोल रखा है कितने बार कि आज जो आप क्लास कर रहे हो ना, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना जाके, तो देखना टेलीग्राम चैनल का लिंक बहुत ही इज्जत के साथ दे रखा है, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाना। और आपको हर एक क्लास का पीडीएफ डेली अपडेट होता चला जाएगा। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती चली जाएगी कि मैं कितने बजे लाइव आने वाला हूं और कौन सी क्लास कितने बजे ले रहा हूं। तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो हमारा लीवर होता है। सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है, लीवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, बी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई दूसरी सबसे बड़ी की बात करें, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन होती है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इसी पैनक्रियाज के बीटा सेल से बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये सब सारे मैं बातें आप लोग को बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे प्यारे मित्र, और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन इधर उधर से उठा कर नहीं लाया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, है ना, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन के सिद्धांत पे, पास्कल्स लॉ यानी पास्कल के सिद्धांत पे, है ना, आर्किमिडीज लॉ यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, जूल्स लॉ यानी जूल के नियम पे। तो जो जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं,
जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 4 में से एक कोई क्या है, परफेक्ट आंसर है। और आपको क्या करना है, विद इन समय आपको उस आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देनी है। तो जल्दी से मेरे दोस्त बताइए कि जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो सब का सब काम करती है किस पे, पास्कल्स लॉ पे काम करती है, यानी पास्कल के सिद्धांत पे काम करती है। अगला मैं ये क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं कि आपने सुना होगा प्रेशर, है ना, प्रेशर, क्या सुना है नाम, प्रेशर, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, दाब। तो बताओ दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका बताना है एसआई क्या यूनिट। ये बहुत बार आपके पेपर का पूछा हुआ है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 4। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये भारत के सभी एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी भारत में एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भारत के सारे एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन है कि बताइए ऐसा कौन सा टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की जो स्केल है वो एकदम दोनों का दोनों क्या हो जाती है, लेवल में आ जाती है, यानी कि सेम में आ जाती है। तो पहला ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस 40 है 273 या -273। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। -40 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस वाला पैमाना और फ़ारेनहाइट वाली पैमाना दोनों का दोनों क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस डेट कॉल्ड। यानी कि सॉलिड से गैस में चेंज होने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, दूसरा है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, तीसरा है उत्सादन यानी कि सब्लिमेशन एंड चौथा है आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। क्या होंगे राइट आंसर, ठोस से सीधे गैस में बदलना। देखो बेटा मेरे दोस्त मेरे भाई मैं चाहने वाले बताता हूं, ठोस का भी देखो तो सॉलिड 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 ठोस है ना, सॉलिड से सीधे कहना है गैस। तो सॉलिड से सीधे गैस आने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि उत्सादन या ध्रुपातन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब इसकी जानकारी अगर लेना चाहोगे तो देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, सब्लिमेशन किसी पदार्थ को तरल बनाए बिना पदार्थ को ठोस से सीधे कहां हो जाती है, गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इसी को ध्रुवपातन बोलते हैं। मैंने अभी बता आपको दिया है। चलिए हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 6 और बताइए 6 का आंसर क्या होगा। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रोंज एलॉय। कांसा, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से है। यह भी क्वेश्चन कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, भारत के जितने एग्जाम में सबका पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये बहुत यानी कि सभी एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन में से एक है। कौन सा, ये ब्रॉन्ज वाली की जो कांसा होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है। पहला है कॉपर एंड जिंक का, दूसरा है कॉपर एंड टीन का, तीसरा है जिंक एंड निकेल का, चौथा एल्युमिनियम एंड निकेल का। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो करना है और लास्ट में यह भी बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना सही किया है। तो मैं बताना चाहूंगा ना इसका ऑप्शन ए आंसर है, ना ही आपका सी है, ना ही इसका डी है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए कांसा किसकी मिश्र धातु होती है तो आपको बताना है तांबा एंड टीन का मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट देखिए यहां पर लगा दिया गया डिस्क्रिप्शन, इसको बढ़िया से आराम से इज्जत के साथ पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज फ्लाई एस। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है।
फ्लाई आस का मतलब होता है उड़न राख। इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, दूसरा है कोल कंबशन पावर प्लांट, या न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर टाइडल पावर प्लांट। तो भाई राख राख किस में बनती है? तो राख बनती है कोल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि फ्लाई आस का जो मेन कारण इन चारों ऑप्शनों में से देखा जाए तो कोल कंबशन पावर स्टेशन है। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहोगे तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्यारे मित्र। इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी आपको मैंने इसमें दिया है, बड़ा ही इज्जत के साथ आप इसे घर में सोते समय जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लगते हैं 8 नंबर। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी के सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है आइजक न्यूटन, जो कि बिल्कुल गलत है। चार्ल्स डार्विन, या फिर मैरी क्यूरी, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप लोगों को पता है ना कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो कौन दिए थे? वो दिए थे ना ही तो आइजक न्यूटन दिए थे, ना ही वो चार्ल्स डार्विन दिए थे, ना ही वो मैडम क्यूरी दिए थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है E बराबर mc स्क्वायर, वो कौन देने का काम किए थे? तो हम लोग को देने का काम किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जी दिए थे। ये देखिए पूरा आपको लिख कर लाया है मैंने आपके लिए कि हमारे दोस्त हमारे भाई कैसे इसको पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत में निर्धारित किया कि भौतिकी का नियम सभी गैर त्वरण वाले प्रेक्षकों के लिए समान होता है ना। तो ये याद रखिएगा कि किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने देने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? निम्नलिखित में से किस कोशीय अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं? कौन सा सेल में ऐसा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन भारत के सभी एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे मित्र। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पायरुविक एसिड है वो टूटती है किसमें? आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ये टूट जाती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपको एनर्जी में टूट जाती है। तो याद रखिएगा पायरुविक एसिड कहाँ टूटती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 10। 10 का आंसर क्या है आइए देखते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द प्लांट सेल? व्हाट इज प्लांट सेल बॉल? व्हाट इज प्लांट सेल बॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? जो प्लांट के जो सेल बॉल होते हैं वो किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है पादप कोशिका भित्ति, मुख्यतः किसकी बनी होती है? पहला है लिपिड्स का, विटामिन का, सेलुलोज का, या प्रोटीन का। तो भाई आप लोग को पता है ना कि कोशिका भित्ति की बात हो रही है, यानी कि सेल बॉल की बात हो रही है। तो सेल बॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग काफी लोग समझदार हो, समझ रहे होंगे हर एक चीजों का कि यहाँ पर हमसे पूछा है प्लांट सेल बॉल किसकी बनी होती है, तो आप लोग सभी को पता है सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। शक्ति है ना, शक्ति का एसआई मात्रक, यहाँ पर ऊर्जा गलत है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? देखो यहाँ पर पावर है तो यहाँ पर शक्ति होगा यानी ऊर्जा नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक वाइल होता है, वाट होते हैं, न्यूटन होता है, या पास्कल होता है। तो शक्ति का तो ना ही वाइल होता है, ना ही न्यूटन होता है, और ना ही पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होती है? वाट होती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है मेरे दोस्त मेरे भाई, उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे दोस्त कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रा क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? जरा देखना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 12 नंबर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल? भाई 4 ऑप्शन में से कौन कोल का एक टाइप नहीं है वो मुझे बताना है ढूंढ कर। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? पहला है एंथ्रासाइट, ये तो कोयले का प्रकार है। लिग्नाइट, ये भी कोयले का प्रकार है। पीट, ये भी कोयले का प्रकार है। सीडेराइट,
सीडेराइट ये जो कोयले का प्रकार नहीं है, और जो नहीं है उसी के बारे में क्या किया जा रहा है, पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी। यानी कि जो सीडेराइट है वो एक कोयले का कोई यस्क नहीं है, ना ही कोई प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 13, और जल्दी से बताओ 13 का क्या आंसर होगा। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। पहला, पार्सेक डिस्टेंस, ये तो सही है जी। वायरल लिक्विड, ये भी सही है। लाइट ईयर टाइम, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि एक और दो क्या है, सही है। एक यहां पर दिख गया, दो यहां दिख गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आप लोग बताइए, आपने पारसेक बता रहे हो, पारसेक जो होती है ना वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं, पारसेक कहते हैं। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लाइट ईयर में 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्या करनी है, बतानी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14, और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा। फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। कोहरा, बादल और कुहासा डॉट डॉट के उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी, एरोसेल का है ना, सॉलिड सोल का, या फोम का है, या जेल का है। तो भाई कोहरा हो गया, बादल हो गया, या कुहासा हो गया, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है मेरे प्यारे मित्र वो किसका है, एरोसोल का। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं अगले क्वेश्चन का जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर लेंगे कितना नंबर, 15 नंबर। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्यूक लाइम। क्यूक लाइम यानी कि निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। अनबुझे हुए चूना, अनबुझे चूने का रासायनिक नाम पूछा है ना। CA2O है, CA2CO3 है, CaO2 है, या CaO है। तो अनबुझे जो चूने होते हैं जिसे हम लोग क्यूक लाइम के नाम से जानते हैं, तो क्यूक लाइम बोला जाता है किसको, आपको CaO को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 16 नंबर, और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। हु वाज द पॉइनर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। कहता है कि वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन का अग्रणी नेता कौन थे। पहला है संभाजी, बाबा आमटे, सुंदर लाल बहुगुणा, या मेघा पाटकर। तो बताइए चिपको आंदोलन जो 1973 में हुआ था उसके अग्रणी नेता कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका जो अग्रणी नेता था वो नहीं आपका कौन था, संभाजी, नहीं था बाबा आमटे, नहीं था आपका कौन, मेघा पाटकर। ऑप्शन क्या राइट है, सुंदर बहुगुणा। ये जो थे वो चिपको मूवमेंट का सबसे अच्छा पॉइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। एडवर्ड जो जेनर है वो क्या करते हैं भाई, तो एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी। पहला ऑप्शन है पोलियो, पोलियो के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, या रेबीज के लिए। तो भाई मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा जो एडवर्ड जेनर साहब थे ना वो खोज किए थे वैक्सीन किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यूनिवर्सल डोनर, तो देखिए ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ओ में दो कैटेगरी आता है, एक होता है ओ निगेटिव, एक होता है ओ पॉजिटिव। अगर अलग अलग कैटेगरी करके बताए तो बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर किसको, ओ निगेटिव को। तो हमारा राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव। लेकिन हमसे अगर यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें, यूनी किसकी बात करें, यूनिवर्सल रिसीवर, तो अगर यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर यूनिवर्सल रिसीवर पूछे तो रिसीवर बोलते हैं ए बी को, लेकिन ए बी में भी दो कैटेगरी है, एक का ए होता है ए बी निगेटिव और एक होता है ए बी पॉजिटिव। तो अगर ए बी निगेटिव पॉजिटिव करके दे जाए तो हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव को। तो ये सब चीजों को मेरे दोस्त याद रखा करना, क्या रखा करो, याद रखा करो।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, 19 नंबर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इन हाउ मेनी पार्ट्स इन द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड, जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में क्या होते हैं, विभाजित रहते हैं, उसके बारे में आपको जवाब देना है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होते हैं, पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा आंसर भी है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं बेहतरीन तरीके से आपको लगाकर लेकर आया हूं। ये देखिए, ये सीधे आपको क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है, इसमें हर एक चीज की जानकारी बेहतरीन ढंग से आपको लगा दिया गया है, ताकि हमारे विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से, इज्जत के साथ, आराम से रातों में क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास कैन बी पुट एंड्रेलाइन, है ना, इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास कैन बी पुट एंडलिन, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एंडलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। एंडलिन को किस श्रेणी में रख सकते हैं, पहला हार्मोन एंजाइम है, हार्मोन है, दूसरा एंजाइम है, तीसरा प्रोटीन है, या चौथा फैट है। तो आप लोग को पता है कि एंडोलिन की अगर हम बात करें तो एंडोलिन से क्या निकल के आती है, हार्मोन निकल कर आती है। तो इसको हम लोग कौन सी श्रेणी में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में रखेंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर हमारे क्लास को पहली बार, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो सबसे पहले हमारी क्लास को बढ़िया से इज्जत के साथ देखिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन क्या हो जाए, मिलता चला जाए, ताकि मैं कितने बजे लाइव आ रहा हूँ, कौन सी क्लास कितने बजे आ रही है, सब कुछ मिलता चला जाएगा। पीडीएफ भी आपको मिलती चली जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और क्या मैं इसी तरीका से कंटिन्यू चलता आ जाऊं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके आ रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज लेके आइए, चैप्टर वाइज लेके आइए, तो मैं बहुत जल्द ही आपको चैप्टर वाइज लेकर आने वाला हूं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।